हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे द एनिमी बाय पर्ल एस्पर। मेन पॉइंट्स ऑफ द एनिमी लेंगे। इंट्रोडक्शन। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ अ जापानीज डॉक्टर saves the life of an American prisoner of war and rises above narrow national prejudices। तो स्टोरी इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि कैसे एक जापानीज डॉक्टर एक अमेरिकन युद्ध के बंदी को अपने संकीर्ण राष्ट्रवादी विचारों से ऊपर उठकर उसको बचाता है। ही रिस्क हिज ऑनर एंड करियर, पोजीशन एंड लाइफ by sheltering the war prisoner of the enemy camp and saving his life। वो अपना सम्मान, अपना करियर, पोजीशन जो उसने अचीव की हुई है, डॉक्टर एज अ साइंटिस्ट फेमस है वो, लाइफ, सब कुछ दाव पर लगा दिया एक एनिमी के कैंप से एक बंदी को बचाने के लिए। The author has beautifully portrayed the conflict in the doctor's mind। राइटर ने बहुत ही सुंदर तरीके से जो द्वंद्व चल रहा था, दुविधा चल रही थी डॉक्टर के दिमाग में, एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड एज अ सिटीजन एंड सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, राष्ट्रीय वफादारी, एज अ सिटीजन किसी आदमी की कैसी ड्यूटी होनी चाहिए और एज अ प्राइवेट पर्सन कैसी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें बहुत सुंदर से दर्शाई हैं राइटर ने इसमें। सेटिंग, ये कहाँ सेट किया गया है चैप्टर। द स्टोरी टेक्स प्लेस ऑन अ कोस्टल टाउन ऑफ जापान इन द ईयर 1941। 1941 में जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय ये कहानी जापान के तट के एक शहर के ऊपर ये दर्शाई गई है। व्हेन जापान अटैक पर्ल हार्बर, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया। द वॉर गोइंग ऑन बिटवीन अमेरिका एंड जापान, जापान और अमेरिका में वॉर चल रहा था। जापानीज वर हॉस्टाइल टू द अमेरिकन्स एंड रेडी टू किल एनी अमेरिकन फाउंड इन देयर सॉइल। जापानीज इतने ज़्यादा क्रूअल, आप कह सकते हो निर्दयी हुए थे कि किसी भी अमेरिकन को वो मारने के लिए तैयार थे अगर उनकी ज़मीन पर कोई दिखाई दे जाता था। तो ये उस समय की कहानी है। थीम, द एनिमी चैप्टर गिव्स द मैसेज दैट द ह्यूमनिज्म ट्रांसेंड्स ऑल मैन मेड प्रेजुडिसेस एंड बैरियर। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि जो मानवता है वो सभी जितने भी बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं या फिर संकीर्ण विचारधाराएं हैं, उन सब से ऊपर उठकर है। डॉक्टर सदाओ अपहोल्ड द एथिक्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन इन ट्रीटिंग एन एनिमी। डॉक्टर सदाओ सारे अपने मेडिकल प्रोफेशन के एथिक्स, जितने भी मॉरल की वैल्यूज से सब लगा देते हैं एनिमी सोल्जर को बचाने के लिए। द स्टोरी इज़ अ ग्रेट लेसन ऑफ पीस। कहानी शांति का प्रतीक है। लव, प्यार, सिंपैथी, दया, फेलो फीलिंग एंड ह्यूमनिज्म, अपने फेलोज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और मानवता, ये सब चीज़ें बताती है। तो इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। डॉक्टर सदाओ हॉकी, अ जापानीज डॉक्टर ट्रेन्ड बाय अमेरिकन, जिन्होंने ट्रेनिंग अमेरिकन से ली थी। सदाओ's फादर, मच कंसर्न अबाउट सन्स एजुकेशन, अ ट्रू पैट्रियट। सदाओ के फादर जो अपने बेटे की शिक्षा के प्रति काफ़ी सतर्क थे और एक संबंधित, उनको काफ़ी लगाव था, जुड़ाव था और एक देशभक्त थे पूरे। हाना, वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, मेट इन अमेरिका। हाना सदाओ की वाइफ है जो अमेरिका में मिली थी। बिकेम फ्रेंड्स एंड गॉट मैरिड इन जापान। ये फ्रेंड्स बन गए और जापान में इनकी शादी हो गई। टॉम, एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, ये युद्ध का बंदी है। अ सोल्जर ऑफ यूएस नेवी, जो नेवी में एक सोल्जर है अमेरिका की।
तो यही आकर तट पर वहाँ पर मिल गया सदाओ को। द ओल्ड जनरल है जो आर्मी का, जापान की आर्मी का हेड है। अ सिक जापानीज आर्मी जनरल, जापानीज आर्मी का बीमार जनरल है। नीडेड एन ऑपरेशन, इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। ट्रस्टेड ओनली डॉक्टर सदाओ, सिर्फ डॉक्टर सदाओ के ऊपर विश्वास करते हैं। एन ऑफिसर, एक ऑफिसर आता है इसमें। अ मैसेंजर ऑफ जनरल, जनरल का मैसेंजर है, उसका ज़्यादा रोल नहीं है, सिर्फ वो आता है और सदाओ को बुलाकर चला जाता है। गार्डनर है, एन ओल्ड गार्डनर इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ, तो डॉक्टर सदाओ के घर पर एक गार्डनर है जो उसके बचपन से है, इतना बुजुर्ग है जिसको सदाओ को भी इस ओल्ड गार्डनर और कुक ने बड़ा किया है। यूमी हानाज मेड सर्वेंट, यूमी सदाओ के बच्चों की या फिर हाना की सर्वेंट है, मेड सर्वेंट जो बच्चों की देखभाल करती है। कुक, एन ओल्ड कुक इन हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ, ये कुक डॉक्टर सदाओ के घर पर डॉक्टर सदाओ के बचपन से हैं। प्लेस, कहाँ की ये कहानी है, किस जगह पे है एग्जैक्टली। हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ दिखाया गया है। अ हाउस बिल्ट ऑन अ नैरो बीच नियर द सी, तो समुद्र के नज़दीक ये बना हुआ है डॉक्टर सदाओ का घर। समरी, Sadao was a Japanese surgeon. He studied in America and returned with Hana, a Japanese girl whom he met there, and married her in Japan and settled down comfortably. Sadao एक जापानीज सर्जन हैं, साइंटिस्ट और सर्जन हैं, और वो अमेरिका से जब पढ़ाई करके आए तो हाना के साथ आए। जो हाना जो जापानीज गर्ल ही थी वो अमेरिका में मिली थी। दोनों ने जापान में शादी कर ली आकर और कंफर्टेबली सेटल हो गए। वाइल मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर सेंट टू सर्व द जापानीज आर्मी इन द वर्ल्ड वॉर 2, ज़्यादातर जापान के डॉक्टर्स वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो उसमें आर्मी के साथ भेजे गए थे। सदाओ वॉज अलाउड टू स्टे होम बिकॉज ही वॉज वॉन्टेड बाय द ओल्ड जनरल हु वॉज डाइंग, तो सदाओ को घर पर ही रखा गया था क्योंकि ओल्ड जनरल को कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, जो मरने की हालत में था, इतनी सीरियस कंडीशन हो सकती थी उसकी, इसलिए डॉक्टर सदाओ को वहीं रखा गया था। बट वन नाइट इनटू हिज अनइवेंटफुल लाइफ केम एन अमेरिकन नेवी मैन, लेकिन एक रात अचानक अपनी घर की बालकनी में खड़ा था सदाओ और अमेरिकन नेवी का एक आदमी अचानक से उनके सामने आ पड़ा। सामने बीच है और वहाँ पर बहकर आ गया समुद्र में से। शूट, गोली लगी हुई थी। वुंडेड एंड डाइंग, बिल्कुल घायल था और मरने की हालत में था। दो अनविलिंग टू हेल्प हिज एनिमी, तो यद्यपि डॉक्टर सदाओ नहीं चाहते थे उसकी मदद करना, डॉक्टर सदाओ टुक द यंग सोल्जर इनटू द हाउस ऑफ हिज हाउस, यंग सोल्जर को अपने घर ले गए एंड प्रोवाइडेड हिम विद मेडिकल एड, और जो भी दवाइयों वगैरह की हेल्प थी वो दी। ही वॉज इन डेंजर फ्रॉम दैट मोमेंट, वो उसी समय से खतरे में था। डॉक्टर सदाओ खतरे में आ गए थे उसको लाने के कारण। सून द सर्वेंट्स लेफ्ट हिम, और जल्दी सर्वेंट्स डॉक्टर सदाओ को छोड़कर चले गए। डॉक्टर सदाओ सॉ दैट द सोल्जर वॉज गेटिंग वेल एंड एब्सोल्युटली ऑल राइट, डॉक्टर सदाओ ने देखा सर्वेंट अब ठीक हो रहा है और बिल्कुल ठीक है। वंस दिस पेशेंट वॉज नो मोर इन नीड ऑफ हिम, और अब उसके पेशेंट को अब उसकी ज़रूरत नहीं है। द डॉक्टर टर्न आउट टू बी हिज assassin, कंस्पायरिंग टू किल हिम इन हिज स्लीप। अब ये डॉक्टर एक किलर का रूप ले लेते हैं और कंस्पायरिंग, प्लानिंग कर लेता है कि इसको नींद में ही मरवा दिया जाए। Assassins होता है किलर। He informed the Journal of the American and the Journal promised he would send the private men to kill the American. अब ही
डॉक्टर सदाओ ने जनरल को इन्फॉर्म कर दिया उस अमेरिकन के बारे में, और जनरल ने ये प्रॉमिस किया कि वो अपने प्राइवेट पर्सन्स को भेजेगा इस अमेरिकन को मारने के लिए। सदाओ अवेटेड द अमेरिकन्स डेथ एवरी मॉर्निंग, बट इन हिज ग्लूम द मैन वॉज स्टिल अलाइव। अब वो हर रात इंतज़ार करता कि जनरल असैसिन्स को भेजेगा, 3 रातों तक करता है, और हर सुबह सबसे पहले उसे देखने जाता है एनिमी सोल्जर को, लेकिन वो जिंदा होता है, हेल्दियर एंड पोजिंग डेंजर टू हिम। अब वो हेल्दियर होता जा रहा था और उसके लिए खतरा बनता जा रहा था। एट दिस पॉइंट सदाओ बिकम्स द रियल मैन इन हिम। इस समय सदाओ एक वास्तव में एक मनुष्य बन जाता है, अ ट्रू ह्यूमन बीइंग हु रियलाइजेस द एसेंशियल वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक वास्तव में आदमी जो ये महसूस करता है कि मानवों की ज़िंदगी कितनी इम्पोर्टेंट है, एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और ब्रदरहुड भाईचारा यूनिवर्सल कितना इम्पोर्टेंट है। ही थिंक्स बियॉन्ड कंट्रीज एंड कंटेन्स एंड रेसेस एंड वॉर्स। वो सोचता है देशों के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जो जातियों के बारे में और युद्ध के बारे में। He finds no reason to believe that the American is his enemy. उसको कोई कारण नहीं मिलता कि वो ये सोचे कि अमेरिकन उसका एनिमी है। सदाओ रेस्क्यूज द अमेरिकन। सदाओ अमेरिकन को बचा लेता है। Thus सदाओ rises above narrow prejudices and acts in a truly humanitarian way. तो सदाओ उन संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर वास्तविक मनुष्य बनकर इस तरह से एनिमी की लाइफ बचा लेता है। तो बेटा चैप्टर बहुत लेंथी है, रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, और लर्निंग के लिए मैं इस चैप्टर को या हर चैप्टर को पॉइंट्स में देती हूँ ताकि आप पॉइंट्स में लर्न कर ले, ताकि वो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए। तो मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन है, सदाओ अ जापानीज सर्जन finds a wounded American soldier on the beach near his house. अपने घर के पास ही बीच पे उसको एक जापानीज सोल्जर मिलता है, अमेरिकन सोल्जर मिलता है, सदाओ जो जापानीज डॉक्टर हैं। He is unable to throw him back, though he was his enemy, as he was a doctor and his first duty was to save a life. वो वापस उसे समुद्र में फेंकने में असमर्थ है, क्योंकि हिम्मत होनी चाहिए ना, तो उसने अपने एज अ डॉक्टर होने की ड्यूटी निभाई और उसकी लाइफ बचाने का सोचा। हाना हिज वाइफ, दो इनिशियली रिलक्टेंट बिकॉज इट वॉज डेंजरस फॉर ऑल इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन टू कीप द एनिमी इन हिज हाउस। तो शुरू में तो वो नहीं चाहती थी क्योंकि ये आदमी खतरनाक था, क्योंकि अगर जापान में पता चल जाता है कि किसी अमेरिकन को शेल्टर दिया हुआ है तो सदाओ को ट्रेटर देशद्रोही करार दे दिया जाता। तो ये बच्चों के लिए भी खतरा था इस घर में रहना। फिर भी joins her hand in operating and nursing the enemy soldier back to health। लेकिन अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रहती हैं और ऑपरेशन में और उसकी नर्सिंग केयर करने में उस एनिमी सोल्जर की हेल्प करती हैं। इवन दो द सर्वेंट डेजर्ट द हाउस, यद्यपि सर्वेंट्स घर छोड़कर चले जाते हैं। हाना असिस्ट डॉक्टर सदाओ इन ऑपरेटिंग द सोल्जर इन स्पाइट ऑफ हर फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड हेजिटेशन। हाना को शारीरिक रूप से कष्ट भी हो रहा था क्योंकि घर का सारा काम भी करना पड़ रहा था, सर्वेंट चले गए थे, फिर भी वो अपने हस्बैंड के साथ देने के लिए खड़ी रही। दो इट वॉज वॉर टाइम, ये युद्ध का समय था, एंड ऑल हैंड्स वर नीडेड एट द फ्रंट। तो युद्ध के समय सभी लोगों की ज़रूरत थी युद्ध पर भेजने की। द जनरल डिड नॉट सेंड सदाओ विद द ट्रूप्स, लेकिन आर्मी की टुकड़ी के साथ, ट्रूप्स होता टुकड़ी के साथ, जनरल ने सदाओ को नहीं भेजा। एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट सर्जन एंड जनरल नीडेड हिम, क्योंकि वो एक्सपर्ट सर्जन था और जनरल को उसकी ज़रूरत थी।
सदाओ टेल्स हिम अबाउट द एनिमी सोल्जर। सदाओ एनिमी सोल्जर के बारे में बताता है, बट ही डज नॉट टेक एनी एक्शन एज ही इज सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेता क्योंकि वो अपने में ही खोया हुआ था। एंड फॉरगेट्स हिज प्रॉमिस दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट असिस्टेंट्स। और वो जनरल ये भूल जाता है अपने दर्द में और ऑपरेशन में कि उसको प्राइवेट असिस्टेंट्स किलर्स, जनरल के खुद के किलर्स हैं, उसने गुंडे पाले हुए हैं जिसने भेजने थे मारने के लिए, टू किल द एनिमी एंड रिमूव हिज बॉडी, उसकी बॉडी हटाने के लिए एनिमी सोल्जर की, ताकि कोई भी ब्लेम डॉक्टर सदाओ पर नहीं आए। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से डॉक्टर सदाओ फंसे, क्योंकि उसको ऑपरेशन डॉक्टर सदाओ से करवाना था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ जनरल्स एब्जॉर्प्शन, जब जनरल अपने आप में खोया हुआ था उसका फ़ायदा उठाया डॉक्टर सदाओ ने। सदाओ डिसाइड्स टू सेव द सोल्जर्स लाइफ। सदाओ ने उस सोल्जर की लाइफ को बचाने के लिए सोचा। आफ्टर द सोल्जर इज आउट ऑफ डेंजर, डॉक्टर सदाओ हेल्प्स हिम टू एस्केप फ्रॉम द हाउस टू सेफ्टी। जब सोल्जर खतरे से बाहर था, उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई थी, तो डॉक्टर सदाओ ने उसको बचाने के लिए घर से सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए उसको रास्ता दिखा दिया और सारा सामान अरेंज करा दिया। और इसके बाद डॉक्टर सदाओ अपनी लाइफ में जितने भी अमेरिकन लोग आए उनको याद करते हैं। Dear student, chapter is very lengthy, so reading is very important. Read the chapter thoroughly and then summary and main points. Thank you.